प्रिय साथियों, ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल। और इस मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ इस मई 2025 में किस दिशा में जाने की संभावना बनती है, ग्रहों का क्या संकेत है, और जैसी ग्रहों की स्थिति होगी मई 2025 में गोचर में, ट्रांजिट में, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स भी प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, चाहे आप सिंगल जातक हैं मकर लगन राशि के, या फिर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं, या आपका लव अफेयर चल रहा है, या फिर आप विवाहित हैं, और अगर विवाहित भी हैं तो कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की कहीं कोई अगर संभावना बनती दिख रही है आपको, तो उसके विषय में भी बताएंगे कि ग्रह क्या संकेत देते हैं, कितना ग्रहों की तरफ से आपको इसके विषय में परमिशन है या नहीं है, वो चीज भी आपको क्लियर कर देंगे। और अगर आपका पहले से है कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो फिर उसके हालात कैसे रहेंगे इस मई 2025 में, यानी कि आपके जो वो संबंध बने हुए हैं उनके साथ आपका कैसा रहेगा तालमेल अपने उस मित्र के साथ, और कहीं इस एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में आपका वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, या उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, उसके विषय में भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि अगर आप अपने मित्र के साथ, जिसके चाहे मेल था फीमेल था, जो भी जिसके साथ आपके एक अच्छे बॉन्डिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, कोई कारण ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से रिलेशन खत्म हो गए, या आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, सेपरेट हो गए, या ब्रेकअप हो गया, जो भी रहा वगैरह, और काफ़ी समय से अब ये सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं नो कांटेक्ट वाली, और इतना ऐसा नो कांटेक्ट सिचुएशन बन चुकी है ऐसी बात कि उसमें ना तो आपका कोई उनके साथ मिलना जुलना तो दूर की बात हो गई, फेस टू फेस मुलाकात बहुत दूर की बात हो गई, आपका कोई उनके साथ कम्युनिकेशन तक नहीं है, या कोई कॉन्वर्सेशन तक नहीं है, कोई टेक्स्ट मैसेज आपकी तरफ से उनके लिए या उनकी तरफ से आपके लिए नहीं है। कहने का मतलब एक तरीके से बिल्कुल चीज़ें खत्म। अब ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए तो भाई ग्रहों की बहुत ही अच्छा और मजबूत सपोर्ट चाहिए। और अगर आप ऐसा अब आकर के ऐसा महसूस करते हैं, सोचते हैं कि भाई मुझे काफ़ी समय से ये सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो अब मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, और मुझे अब अपने उस मित्र के साथ ही अपने दोबारा से संबंध कायम करने हैं, ये जो रिलेशनशिप थी इसको रिवाइव करना है, रीयूनियन में चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहते हैं अच्छा है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अब सवाल तो ये पैदा होता है ना कि ग्रहों का कितना सपोर्ट है, क्योंकि बिना ग्रहों के सपोर्ट के आप कितने ही एफर्ट करें, कितनी कोशिश कर लें, उसमें सफलता मिलना नामुमकिन है। तो यही चर्चा का विषय है आज। तो सबसे पहले आप मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जो सिंगल जातक हैं, पहले हम उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, वही आप किसी को पसंद कर चुके हैं या करते हैं, या कोई आपके दिल में बस गया है या बस गई है, और अब आप उसके साथ आगे अपने संबंधों को डे बाई डे मजबूत करना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या जैसे भी रिलेशनशिप आप उनके साथ एक अच्छी और मजबूत रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, और चाहते हैं किसी भी तरह वो आपके लाइफ में आपका एक पार्टनर बन के रहे। ये आपके अपनी इच्छाएं हो गई, लेकिन अब ग्रह जो हैं, प्लेनेट्स जो हैं, मई के महीने में आपको इन बातों के लिए कितनी, आपकी इन इच्छाओं को कितना पूरी करेंगे वो या नहीं करेंगे, तो आइए जानते हैं। तो अब बात यह है कि मैंने जैसा कहा आपके विषय में कि आपके अपने विचार ऐसे हैं, तो अब इस मई में आप क्या कर पाएंगे, क्या सोच रहेगी आपकी, क्या आपके उस मित्र की सोच रहेगी, क्या कितना उसका सपोर्ट आपको मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, वगैरह वगैरह। तो साथियों, सबसे पहले तो बात ये आती है कि देखिए, आपकी जो सोच है, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी आपकी सोच है। इस आपकी सोच में कोई किसी प्रकार का कोई भी गलत ख्याल नहीं है। ये मई की बात हो रही है 2025 आपके, और विशेष रूप से 1 मई से और 14 मई तक का जो समय है ना, इसमें आपके जो भी विचार रहेंगे अपने उस मित्र को लेकर के बहुत अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव सोच के साथ ही आप उनके साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। और महामध्य के उपरांत क्या होगा, महामध्य के उपरांत क्योंकि सूर्य भी आकर के बैठ जाएंगे, गुरु बृहस्पति चले जाएंगे 5th हाउस से निकल के, सूर्य के आने के बाद थोड़ा सा आपके स्वभाव में थोड़ी तेजी आ सकती, इसका जो है आपको ध्यान रखना है, थोड़ा मिजाज में गरमाइश। तो ये किसी भी लिहाज से मैं इसके लिए जो है आपको यही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने आप को कूल रखने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों पर जल्दी से क्रोध ना करें। किसी भी बात को लेकर के अगर कोई बात आपको आपके मित्र की पसंद नहीं आती है, उनके द्वारा कही हुई,
या उनका कोई भी एक्ट आपको अच्छा नहीं लगा या पसंद नहीं आ रहा या कोई उनकी हैबिट पसंद नहीं आ रही, तो उस पे बजाय इसके कि आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएं, एग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करें, वो मैं नहीं इस बात की सलाह दूंगा कि वो ठीक नहीं रहेगा आपके अपने लिए। आपको बिल्कुल एकदम काम रहना है, पेशेंस, अगर आप वाकई चाहते हैं कि हाँ चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे चलें। और इस बात की संभावना 14 मई से माह के अंत के बीच में ज़्यादा है कि थोड़ा सा आप दिमागी तौर पर क्रोध और आवेश आपके ऊपर हावी होगा, तो आपको अपने आप को स्वयं को नियंत्रण में रखना है, कंट्रोल करना है अपने ऊपर, अपने एग्रेशन को भी। अब ये तो बात आपकी रही, और अब आपके मित्र के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो आपके मित्र का भी बता देते हैं कि देखिए, जैसे मैंने कहा था कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी, पॉजिटिव सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, बढ़ना पसंद करेंगे और अपने उस मित्र के साथ। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके मित्र का भी जो बिहेवियर है या जो एटीट्यूड है वो भी बड़ा पॉजिटिव आपको देखने में आएगा, बहुत अच्छा आएगा। हालांकि कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रहेंगी जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनकी तरफ से लिटिल बिट डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को भी नेगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन महामध्य के उपरांत अब आपका जो वो मित्र है उसकी तरफ से थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जरूर हो सकती हैं कि जिससे आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, और यहाँ पर बस आपको अपने एग्रेशन को ही नियंत्रण में रखना है। देखिए, क्रोध करने का कोई मतलब नहीं है, अभी तो आप अपनी इस रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं, और अभी आरंभ में ही, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्रोध करना ना तो अपने लिए अच्छा होता है ना दूसरे के लिए अच्छा होता है। कोशिश करें कूल माइंड रहें, चीज़ों को ठंडे दिमाग से ही सोचें, वो आपके हक में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई उनकी गलत एक्टिविटी देखते भी हैं महामध्य के उपरांत, जैसा कि इस बात की संभावना बन रही है, उनकी तरफ से कुछ ऐसा मिलता भी है, तो उस पर आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, गलत तरीके से रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, सही तरीके से भी बात की जा सकती है, पेशेंसली बात की जा सकती हैं, आप उनसे वही मेथड अडॉप्ट करते हुए उनके साथ कूल रहते हुए बात करके अपनी बात को आप कह सकते हैं। ये है एक अच्छा तरीका, उससे आपको भी नुकसान नहीं होगा और आपका मित्र भी आपसे नाराज़ और खफा नहीं होगा, और चीज़ें बहुत आराम से आगे बढ़ती रहेंगी। ये तो रही ये बात। अब आगे बात करेंगे कि क्या विवाह का योग है आपके और उनके बीच में। तो विवाह का योग तो नहीं है। अब आगे बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं काफ़ी टाइम से या उनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मित्र का सहयोग आपको माह के मध्य तक बहुत अच्छा मिलने जा रहा है, पूरा सपोर्ट मिलेगा, जबकि आप इतना सपोर्ट उनको नहीं दे पा रहे हैं, आपकी ओर से नहीं मिलेगा, लेकिन आपका मित्र आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। बल्कि आपके साथ तो और उल्टा हो रहा है आपके केस में, यानी कि महामध्य के उपरांत तो आप कहीं का गुस्सा, कहीं का क्रोध आकर के अपने मित्र पर उतार सकते हैं। ये भी ऐसे भी हालात बनेंगे। नाराजगी कहीं और की होगी, आकर के आप अपने मित्र पर उतार सकते हैं, उनसे झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन झगड़ा नहीं करना चाहिए, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। टेंशन का इलाज एक ही है, टेंशन ना हो उसके लिए पेशेंट रखा जाए, पेशेंटली आप अपने मित्र के साथ व्यवहार करें। पेशेंस बहुत जरूरी है। पेशेंस जहां आपने लूज किया, तनाव और टेंशन बढ़ जाएगा अननेसेसरीली, आपके लिए भी आपके मित्र के लिए भी। ऐसे कुछ यहाँ पर योग बन रहे हैं, तो उनसे आप बचिए, उन ऐसी टेंशन तनाव को अवॉइड करना की कोशिश करिए, विशेष रूप से महामध्य के उपरांत। विवाह का योग नहीं है आपके दोनों के लिए। अब बात करेंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और वैवाहिक जीवन से पहले मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करूंगा। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बिल्कुल है, लेकिन महामध्य से और माह के अंत के बीच में थोड़ा सा आपके मित्र के साथ, जिसके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं पहले से, उनके साथ भी किसी बात को लेकर के, या तो आप जो आपसे वो चीज़ मनवाना चाहेंगे वो आप नहीं मानेंगे आसानी से, इस बात को लेकर के भी टेंशन हो सकती है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे करें ऐसे करें, और आप उनकी बात को इग्नोर कर दें या उनकी बात को मना कर दें कि नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा या नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी टेंशन होने की बात बनती है, मतलब टेंशन का कोई ना कोई कारण ऐसा बनेगा। दूसरा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई मैरिड तो हैं लेकिन क्या इस महीने कुछ ऐसा कोई, तो ऐसा कोई विशेष योग नहीं है, विशेष योग नहीं है कि जिसमें आप ये एक्सपेक्ट करके चलें, ये मान के चलें कि भाई चीज़ें आगे बढ़ेंगी और अच्छे ढंग से बढ़ेंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई योग ही है ही नहीं ऐसा। अगर कहीं से आपको ऐसी कोई संकेत मिल रहे हैं तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वो सब एक भ्रम है, सच्चाई नहीं है, एक्चुअल मायने में नहीं है वो चीज़ें।
और विशेष रूप से मई 2025 की बात अगर हम जैसा हम कर रहे हैं उसको लेके बात मैरिड लाइफ की भी कर लेते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मंगल पूर्ण रूप से नीच के होकर के 7th हाउस में बैठे विवाह के घर में आपके वैवाहिक जीवन को पूरा कलेश डालने के मूड में है। ये आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखना चाहते हैं मंगल। तो इनका उपाय आप जरूर कीजिएगा जो हम अंत में देंगे। अगर आप उपाय करते रहेंगे तो सुख शांति बनी रहेगी, अन्यथा आपका मैंने कहा महामध्य से अपने उस मित्र के साथ भी जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है वहां पर भी कुछ ना कुछ आर्गूमेंट्स होंगे, छोटा मोटा लिटिल बिट टेंशन क्रिएट हो सकती है। और वैवाहिक जीवन में तो भाई बहुत ज़्यादा उठापटक भी है, काफ़ी मतलब तनाव टेंशन है, मेरा मतलब ये है, काफ़ी डिस्टर्बेंसेस है। अब अंत में बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आप, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते हुए उससे बाहर आना चाहते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो कैसे बाहर आएंगे या आने की कोई संभावना है या नहीं है। अब मैं बता देता हूं आपको। देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, थोड़ा बहुत चीजें तो ऐसी जरूर आपको महसूस होंगी माह के आरंभ से ही अपने मित्र के द्वारा या मित्र के बिहेवियर में या मित्र के द्वारा जो भी आपको मैसेजेज मिलेंगे या जो भी कम्युनिकेशन होगा किसी भी तरीके से, अगर आप उनसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो उसमें जरूर इस बात का तो संकेत मिलेगा कि कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ तो उनकी बातों से या उनके बिहेवियर से या उनके मैसेज से कहीं ना कहीं लिटिल बिट तकलीफ तो होगी। ठीक है, तो अब जब वो चीज़ें हैं तो उनको इग्नोर अगर आप करते हैं, छोटी मोटी बातें हैं तो इग्नोर करना ही बेहतर होता है। तो अगर आप उनको इग्नोर करेंगे तो सुकून में रहेंगे, और अगर आप उन छोटी छोटी बातों को लेकर के ही सोचना आरंभ कर देंगे तो आप बहुत परेशानी में अपने आप को डाल लेंगे। तो मैं तो आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, देखिए इतने लंबे ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए कि आप एक बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने अभी बात बताई है कि मित्र की ओर से कोई छोटी मोटी बात ऐसी हो सकती है जिसके कारण आप टेंशन में आ सकते हैं, तो अपने आप को टेंशन में ना डालते हुए करना क्या है, ये करना है कि अपने आप को टेंशन में ना डालते हुए आप अपने उस मित्र को कन्विंस करने की कोशिश करें। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप पूर्ण रूप से सक्षम होंगे अपने मित्र को अपने ढंग से मतलब कन्विंस करने में, और कर लेंगे आप सक्सेसफुली। और ये कार्य आप माह के मध्य तक बहुत ही सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। और माह के मध्य तक आपके मित्र में एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि अगर 100 में से 20% या 25% ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रही हैं या जिनको आप कोई भी पसंद नहीं करेगा, आप भी नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं है, उनको कन्विंस करें और कन्विंस हो जाएंगे वो आपसे बहुत आसानी से। माह के मध्य तक ऐसे ग्रहों की स्थिति है। और कन्विंस होने का क्या मतलब होता है कि अब उनका रुख आपको लेकर के पॉजिटिव, ऐसी स्थिति आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इतनी आपके अंदर क्षमता रहेगी, इतना ग्रह आपको देंगे पावर। लेकिन महामध्य के उपरांत अगर आपने ये समय निकाल दिया तो महामध्य के उपरांत अगर आप उनको अप्रोच करते हैं तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ आपको दे सकता है आपका मित्र, ये भी मैं आपको बता दूं। और वो चीज़ें देख करके आप भी काफ़ी एग्रेसिव हो सकते हैं। उनका वो चाहे वो बातें हों, चाहे उनका मैसेजेज हों, उनको देख करके या उनका कोई बिहेवियर एटीट्यूड हो, जो भी है उनके साइड से, वो भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट करेगा ज़्यादा, क्योंकि उनके घर के लॉर्ड जो मंगल हैं वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो नेचुरली कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ से आएगा कि जो आपको डिस्टर्ब करेगा। तो अब वो देखिए, अब हम आपको उपाय देने जा रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय यही है कि एक तो आप महामध्य से सूर्य देव को जल जरूर दीजिएगा, और ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार इस मंत्र का जाप 14 तारीख से आप ये काम शुरू कर दीजिए, 14 मई से लेकर माह के अंत तक। और अपने मैरिड लाइफ को आप बचाना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को बचाना चाहते हैं तो प्रातःकाल नियम से नीम के पेड़ की दातून करें, टहनी जो होती है नीम के पेड़ की, उसका दातून करना है। और गौ माता को रोटी पर गुड़ लग करके खिलाएं या गुड़ आटा खिलाएं, आटा और गुड़ होता है ना, वो भी आप गौ माता को अपने भोजन करने से पहले नियमित रूप से खिलाएं। और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो संध्या के समय नियमित रूप से करें, और हनुमान जी की आरती। इससे आपका जो वो मित्र है उसके एटीट्यूड में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक पॉजिटिव उनका एटीट्यूड आपको मिलेगा अगर आपने ये उपाय किए नियमित रूप से। और वैवाहिक जीवन में भी सुख संतोष बनेगा। तो साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं उनका मई 2025 का मंथली लव राशि फल। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, जैसा हम आशा करते हैं कि पसंद आएगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें वीडियो को। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे
एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे वे सभी आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का एक एक करके लाभ उठा सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।